कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उस पर ज्यादा टिक्का टिप्पणी नहीं करूंगा, वो भी 5 बेंच का फैसला है, लेकिन और एक ने डिफर किया है जी। हाँ, तो मैं कहना चाहूंगा यही पे कि इस पे चिराग पासवान कोर्ट ही जा रहे हैं ना, न्याय की गुहार लगा रहे हैं ना, तो अगर कोर्ट जाना कोई बुरी बात तो नहीं, अच्छी, मैं तो कहूँगा बहुत ही अच्छी बात है। विशेष राज्य का दर्जा, या माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद आकर यहाँ कहा था कि दर्जा नहीं तो 75,000 करोड़ रुपया दे दूं और 1,00,000 करोड़ दे दूं और आपको 1,25,00,000 करोड़ दे दूं। दिया क्या अभी तक? जीरो। क्या दिया? रूलिंग पार्टी के कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनसे उम्मीद थी कि साथ देंगे, वो किसी न किसी बहाने अभी फिलहाल निकल गए हो। तो बिहार हो, बंगाल हो, दुनिया जहान हो, किसी भी कीमत पे विभाजन नहीं होना चाहिए। समाज में दूरियां नहीं पैदा करें। अब वक्त है हर हालत में, हर कीमत पे समाज को जोड़ने का, सबको एक दूसरे के साथ रह के मिल के चलने का, जियो और जीने दो की पॉलिसी के तहत आगे बढ़ने और बढ़ाने का। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। चिराग पासवान और जीतन राम मांझी आमने सामने हो गए। बिहार में आरक्षण के मुद्दे को लेकर घमासान मचा हुआ। कोटे के अंदर कोटी की बात हो, उस पर चिराग पासवान और जीतन राम मांझी किस तरीके से आमने सामने हैं, पर हमने सवाल किया शत्रुघ्न सिन्हा से। देखिए, शत्रुघ्न सिन्हा इन तमाम चीज़ों को लेकर जवाब भी दे रहे हैं और चिराग पासवान का साथ भी दे रहे हैं। उतना ही नहीं, बिहार में विशेष राज्य के दर्जे को लेकर भी लगातार आवाज़ें उठाए जा रहे थे, पर अब लोकसभा में भी आवाज़ गूंजने लगा। देखिए, तमाम चीज़ों को लेकर सवाल शत्रुघ्न सिन्हा से किया गया। क्या कुछ करें, पहले आप वो सुने। देखिए ना, ये मामला कोर्ट का है और कोर्ट का मामला अपना ही, कई लोगों का ऐसा मानना है कि कोर्ट का फैसला पहले कुछ और था और उसी फैसले को दूसरी पैकेजिंग में दिया गया, ऐसा कई लोग कहते हैं। मैं कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उस पर ज्यादा टिक्का टिप्पणी नहीं करूंगा, वो भी 5 बेंच का फैसला है, लेकिन और एक ने डिफर किया है जी। हाँ, तो मैं कहना चाहूंगा यही पे कि इस पे चिराग पासवान कोर्ट ही जा रहे हैं ना, न्याय की गुहार लगा रहे हैं ना, तो अगर कोर्ट जाना कोई बुरी बात तो नहीं, अच्छी, मैं तो कहूँगा बहुत ही अच्छी बात है। उन्होंने कोई पॉलिटिकल इसका ड्रामा नहीं किया। चिराग पासवान बहुत ही मैच्योर्ड है, बहुत समझा हुआ है, संभला हुआ है इंसान, बहुत ही वर्दी, सन ऑफ द मोस्ट वर्दी फादर, रामविलास जी का बेटा है वो, बहुत ही काबिल है, बहुत गुणी है, मेरे तो बहुत ही अपने परिवार का अभिन्न अंग की तरह है, हम बहुत मानते हैं। और मुझे इस बात की खुशी हुई कि इतना बड़ा ये सब देखते चिराग ने वही न्यायालय में उसी बड़े बेंच की कामना करते हुए वो चाह रहे हैं कि ऐसा हो, और जब तक मामला कोर्ट में है या जब न्याय की गुहार लगा रहे हैं, तो उस मामले पे ज्यादा कुछ कहना इस वक्त ठीक नहीं है। जीतन राम मांझी करें, केवल 4 ही जाति के लोग आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, बोल दिया, थैंक यू वेरी मच, आता हूँ, मिलता हूँ। देखिए ना, अब इस पे तो आप मुझसे ज्यादा तो आप लोग जानते हैं। विशेष राज्य का दर्जा, या माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद आकर यहाँ कहा था कि दर्जा नहीं तो 75,000 करोड़ रुपया दे दूं और 1,00,000 करोड़ दे दूं और आपको 1,25,00,000 करोड़ दे दूं। दिया क्या अभी तक? जीरो। क्या दिया? और ये जो हाईवेज वगैरह बना रहे हैं यह बिहार में, जो भी बजट में कहा गया, ये कुछ हद तक कुछ लोगों की नज़रों में तो लॉलीपॉप है। मैं लॉलीपॉप तो नहीं कहूँगा, बिहार के विकास के लिए होता है तो हमें अच्छा ही लगेगा, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इससे सिर्फ बिहार का ही विकास नहीं, अच्छे और प्रदेशों का भी होगा। इस जुड़ाव से, इस ब्रिज से पूरे हिंदुस्तान का, बिहार को जो इस वक्त की ज़रूरत है, बिहार को ज़रूरत है, रोज़गार की ज़रूरत है, बिहार को ज़रूरत है जिस तरह के इतने डेवलपमेंट, ऑल ओवर डेवलपमेंट, हवाई अड्डा बनाना अच्छी बात है, बट क्या इससे समस्या का समाधान हो जाएगा? क्या अस्पताल बनाने के अभी कह रहे हैं, दरभंगा में जब एम्स नहीं था तो कह दिया था एम्स अस्पताल आ गया। ये अस्पताल बनाना अच्छी बात है हमारे देश के, हमारे बिहार के लोगों के साथ प्रति, लेकिन मैं समझता हूँ यही काफ़ी नहीं है। और बिहार के जो स्टेट का स्पेशल स्टेटस मांग कर रहे हैं, जो लोग मांग कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। मैं समझता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जो है हमारे बिहार के, हमारे मित्र नीतीश बाबू ने भी इसकी शुरुआत की थी, पहल की थी और बहुत ज़ोर शोर से की थी, और मैं समझता हूँ अभी भी उनकी नज़र इस पे लगी होगी और ज़रूर इस पे बिहार के स्पेशल पैकेज या स्पेशल पैकेज स्टेट का स्पेशल स्टेटस की जो बात हुई थी
उस पर ज़रूर आगे बढ़ेंगे या बढ़ाएंगे। मनीष सिसोदिया को है आज बेल मिल गया, बड़ी खुशी की बात है। मैं कहूँगा इसको बहुत देर कर दी, लेकिन ये डिवाइन जस्टिस हुआ, बहुत अच्छा लगा। दुनिया चाह रही थी, दुनिया मना रही थी, दुनिया की प्रार्थनाएं दुआएं उनके साथ थी। लगा कि उनके साथ बहुत जुल्म और ज्यादती हुई, लेकिन अब उम्मीद है कि जल्द से जल्द सत्येंद्र जैन को भी, और खासकर सबके सर्वदल प्रिय देश का इतना बड़ा नेता केजरीवाल, जिसके प्रति लोगों को बहुत चाह है, आदर है, मान है, सम्मान है, ऐसे केजरीवाल जी को भी जल्द से जल्द ऐसे ही डिवाइन जस्टिस मिलेगा। अब देर नहीं होनी चाहिए, बस हमारी यही दुआ है। सर वक्फ को लेकर सर जिस तरीके से विधेयक में संशोधन लाया गया सर पार्लियामेंट में, देखो अभी तो उस पर एतराज बहुत है, और रूलिंग पार्टी के तो है ही। मुझे लगता है रूलिंग पार्टी के कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनसे उम्मीद थी कि साथ देंगे, वो किसी न किसी बहाने अभी फिलहाल निकल गए हो। इसलिए भी निकल गए होंगे कि इससे उनके वोट बैंक पे या उनके लोगों के वोट बैंक पे बहुत असर पड़ता है, पड़ने की संभावना है। दूसरी बात, विपक्ष का बहुत विरोध है, खासकर इंडिया ब्लॉक का। उनको ये लग रहा है कि इसके में जिसमें कोई महिलाओं को शामिल नहीं किया गया है, जिसमें ये धार्मिक मुद्दा के आधार पे एक विभाजन करने की कोशिश है, ऐसा विपक्ष का और इंडिया ब्लॉक का मानना है। और साथ ही साथ ये भी उनको है कि इसमें नॉन माइनॉरिटीज़, यानी इसमें कुछ हिंदू मेंबर्स को भी शामिल किया गया है, और साथ ही साथ मुस्लिम्स के समुदाय के कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं, ऐसे सेक्ट्स हैं, जैसे कि आगा खानी हैं, जैसे कि शिया सुन्नी का जो मामला है, ऐसे बहुत लोगों को शामिल नहीं किया गया। ये बात बहुत बिफर सकती है और बहुत बिगड़ भी सकती है। इसीलिए मेरा ख्याल है रूलिंग पार्टी को इसका एहसास हो गया था, और इसको बात को थोड़ी देर की समझदारी आई रूलिंग पार्टी को, और उन्होंने इस मुद्दे को अभी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, या जिसे कहे बाद में अगर स्टैंडिंग कमेटी, जो भी है, कमेटी के तहत पेश कर दिया गया, कमेटी के पास भेज दिया गया। कुछ लोगों का मानना है कि शायद ये ठंडे बस्ते में भेजा गया है, कुछ लोगों का मानना है कि इसको बहुत दिनों के बाद लाया जाएगा, या जब भी आएगा ये खेल होगा, और विपक्ष की तरफ से, खासकर इंडिया ब्लॉक की तरफ से खेला होगा। तो ये जो है, अभी इस पे ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता है नहीं, कि कल ही तो इस पर गर्मा गर्म बहस हुई थी, और कल ही इसको भेजा गया वहाँ पे पार्लियामेंट्री कमेटी के पास, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि वाद विवाद इससे बहुत बढ़ रहा है, बहुत बढ़ेगा, लेकिन चूंकि इंक्वायरी कमीशन के पास है, यानी जांच पड़ताल के लिए भेजा गया है वहाँ पे, तो इसलिए अब इससे ज़्यादा कुछ इस मौके पर कहना ठीक नहीं होगा। सर, बिहार में भी मंदिर और मठ का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। देखिए, मुझे भी इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं, मैं तो अभी आ रहा हूँ वहाँ से, पार्लियामेंट से ही आ रहा हूँ सीधे ये करके। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा, बिहार हो, बंगाल हो, दुनिया जहान हो, किसी भी कीमत पे विभाजन नहीं होना चाहिए। समाज में दूरियां नहीं पैदा करें। अब वक्त है हर हालत में, हर कीमत पे समाज को जोड़ने का, सबको एक दूसरे के साथ रह के मिल के चलने का, जियो और जीने दो की पॉलिसी के तहत आगे बढ़ने और बढ़ाने का। सो मैं तो हमेशा शुरू से कहता रहा हूँ, सर्वधर्म समभाव। आज देखिए बांग्लादेश में जो हुआ है और जो हो रहा है, कितनी चिंता की बात हो गई है कि वहाँ भी डिवीज़न बढ़ता हुआ दिख रहा है। उम्मीद करता हूँ नए कार्यकारी जो अध्यक्ष प्रेसिडेंट आए हैं वहाँ पे, यूनुस मोहम्मद साहब, वो बहुत नेक आदमी हैं, शरीफ आदमी हैं और बहुत समझदार हैं, नोबल लॉरेट हैं, वो नोबल पुरस्कार हासिल हो चुका उनको। उम्मीद करता हूँ कि अपने दौर में आते के साथ सबसे पहले वो जो खासकर वहाँ भी मंदिरों पर जो अटैक हो रहा है, चाहे माइनॉरिटीज़ पर अटैक हो रहा है, कुछ सेक्शन के द्वारा, सब नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग कर रहे हैं, उस पर रोकथाम होगी और एक अच्छी समझ लोगों में आएगी, अच्छी पकड़ में आएगी, एक लोकतंत्र की सरकार बनेगी, लोकतांत्रिक सरकार बनेगी, और उसमें ऐसा होगा कि एक दूसरे से मिलके और भारत के साथ संबंध और मजबूत करने की कोशिश करेंगे वो लोग मिलकर। तो अभी आप शत्रुघ्न सिन्हा को सुन रहे थे, तमाम सवालों के जवाब भी दे रहे थे और चिराग पासवान के समर्थन में भी खड़े हो गए थे। उतना ही नहीं, विशेष राज्य के दर्जे को लेकर क्या कुछ कहा उन्होंने, आपने सुना है।
फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे लाइव के साथ। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं कौशलेंद्र पासवान। दोस्तों, चिराग पासवान के देखो शत्रुघ्न सिन्हा जम के तारीफ किए, तारीफ किए जम के। और आप ये वीडियो को देख के एंजॉय किया। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।